नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे, मतलब हम इसमें अब तक प्रीवियस ईयर यानी कि जो पुराने पेपर हैं नोट सेट के या फिर जो भी नर्सिंग एग्जाम में जो पूछे गए हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चन मतलब बार बार पूछे जाते हैं नर्सिंग एग्जाम में, तो उनके हम 50 क्वेश्चंस के स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज है पहला सेट नंबर 1 और इसमें हम मतलब कि यहाँ बनाएंगे 51 लाइनर नर्सिंग क्वेश्चंस कॉमनली आस्क्ड इन नोट सेट एंड सिमिलर इंडियन नर्सिंग एग्जाम विच कंसाइज आंसर एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन टू क्विक रिवीजन। यानी कि आपको ज़्यादा मतलब कि एमसीक्यू नहीं है, ये एमसीक्यूज नहीं है। उसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन होता है, एबीसीडी ऑप्शन होते हैं, पर इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें डायरेक्ट आंसर है और उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस सेट प्रोवाइड्स ए बैलेंस्ड मिक्सड ऑफ फंडामेंटल क्लिनिकल नर्सिंग, यानी कि इस जो 50 वन लाइनर का एमसीक्यू वो क्यूज हैं, क्वेश्चन हैं, उसमें फंडामेंटल क्लिनिकल नर्सिंग के क्वेश्चन हैं, मतलब पॉइंट्स रखे हैं। जनरल हेल्थ साइंस के क्वेश्चन हैं जो कि कॉमनली टेस्ट की मतलब कि जो कॉमनली इंडियन नर्सिंग एग्जाम्स लाइक नोरसेट और अकम्प्लिश बाय कंसाइज आंसर्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन फॉर इफेक्टिव एग्जाम प्रिपरेशन। यानी कि जो नोरसेट लाइक एग्जाम है नर्सिंग के, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल लेती है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके स्ट्रेट एक्सप्लेनेशन है और उनके स्ट्रेट आंसर। तो ये सब हम रखने वाले हैं और आज से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस के अंदर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेरी स्लाइटली बट जनरली फॉल इन द रेंज ऑफ हेल्दी एडल्ट, यानी कि मतलब कि नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो रेंज है इसी के अंदर ही आएगा बॉडी टाइम मतलब हेल्दी एडल्ट का। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ए इन एबीसी नर्सिंग असेसमेंट स्टैंड फॉर, यानी कि नर्सिंग असेसमेंट में एबीसी का मतलब एबीसी के अंदर ए का क्या मतलब है। तो आंसर है इसका एयरवे। एयरवे असेसमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी नर्सिंग केयर, यानी कि इमरजेंसी नर्सिंग केयर में एयरवे असेसमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। नेक्स्ट है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज स्कर्वी, तो इसका आंसर है विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस कोजिंग स्कर्वी, यानी कि जो कोलेजन सिंथेसिस का होता है हमारे शरीर में वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। व्हाट इज द नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट रेंज पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितनी पल्स होती है, रेंज क्या है। तो इसका नॉर्मल आंसर मतलब इसका आंसर है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन होगा कि पल्स रेट आउटसाइड दिस रेंज में इंडिकेट कार्डियक इशू, यानी कि अगर आपका जो रेंज दे रखी है पल्स की कि 60 से 100 होती है, अगर 60 से नीचे है तो ब्रेडिकार्डिया होगा और 100 से ऊपर है तो टेकिकार्डिया होगा। ये कार्डियक इशूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यानी कि डोनर मतलब होता है देने वाला, डी डी टू डी, डोन डी से डोनर और डी से देने वाला। तो कौन दे सकता है, इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है, यानी कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हर किसी को ब्लड दे सकता है। एक्सप्लेनेशन, ओ नेगेटिव ब्लड कैन बी गिवन टू एनी रेसिपिएंट विदाउट एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि उसके लिए एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी की, अगर किसी व्यक्ति का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी यानी कि उसको चेक कराने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी बंदे को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग एंड कोल्ड, यानी कि जो वुंड हीलिंग की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, वो होती है इन्फ्लामेटरी फेज। इन्फ्लामेट इन्फ्लामेटरी फेज। तो इसका एक्सप्लेनेशन, दिस फेज इन्वॉल्व हीमोस्टेसिस एंड इन्फ्लामेशन टू प्रिपेयर फॉर टिश्यू रिपेयर, यानी कि जो ये फेज होती है, दिस फेज इन्वॉल्व, इस फेज में इन्वॉल्व क्या होता है, हीमोस्टेसिस यानी कि खून का रुकना, एंड इन्फ्लामेशन टू यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी उसकी वजह से प्रिपेयर यानी कि टिश्यू रिपेयर की प्रिपरेशन होगी इन्फ्लामेशन फेज में, इन्फ्लामेटरी फेज में। नेक्स्ट, विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन जॉन्डिस, यानी कि जॉन्डिस के अंदर सबसे पहले कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर है लीवर। जॉन्डिस रिजल्ट फ्रॉम बिलीरुबिन एक्युमुलेशन ड्यू टू लीवर डिस्फंक्शन, यानी कि जो जॉन्डिस होता है वो किसका रिजल्ट रिजल्ट हो, यानी कि बिलीरुबिन एक्युमुलेशन ड्यू टू लीवर, यानी कि लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से बिलीरुबिन का एक्युमुलेशन हो गया है और उसके बिलीरुबिन के बढ़ जाने से जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डिवाइस मेजर ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं। तो इसका आंसर है स्पिग्मोमेनोमीटर, यानी कि स्पिग्मोमेनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। इट हेल्प असेस द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड होता है वो आर्टेरियल वॉल पर कितना प्रेशर लगा रहा है, वो मतलब इस डिवाइस से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एडल्ट पर मिनट, यानी कि जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है एडल्ट पर मिनट कितनी होती है। तो 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, रेस्पिरेटरी रेट 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। डेविएशंस में इंडिकेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और डिजीज,
यानी कि अगर जो नॉर्मल रेंज है 12 से 20, अगर अगर ये भी अगर ऊपर नीचे होती है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रेस्पिरेटरी की कोई ना कोई कंडीशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एनी डिजीज। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम वैक्सीनेशन, यानी कि जो वैक्सीनेशन हम करते हैं बच्चों में उससे कुछ किस प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है, तो उससे मिलती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है वैक्सीनेशन से, तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, द बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज आफ्टर एक्सपोजर टू वैक्सीन एंटीजन, यानी कि जो वैक्सीन लगती है उसमें जो एंटीजन होते हैं उन एंटीजन्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती है, और इस वजह से ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, और ये हमारी बॉडी हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस करता है एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी। व्हाट इज द टर्म फॉर लो ब्लड शुगर, यानी कि लो ब्लड शुगर के लिए कौन सी टर्म हम यूज करते हैं? आंसर है हाइपोग्लाइसीमिया। इट कैन कोज सिम्टम्स लाइक स्वेटिंग, कंफ्यूजन एंड अनकॉन्शियसनेस, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? स्वेटिंग हो गई, कंफ्यूजन हो गया, अनकॉन्शियसनेस यानी कि होश नहीं रहेगा, बेहोशी हो जाएगी, और बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा पसीने आने स्टार्ट हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम होते हैं। और ये लो ब्लड ब्लड जो लो ब्लड शुगर है उसको उसकी जो टर्म हम यूज करते हैं हाइपोग्लाइसेमिया होती है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को मसल्स वीकनेस, यानी कि जो मसल्स वीकनेस होती है, मसल वीकनेस, उसके लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जिम्मेदार होता है? तो हाइपोकेलेमिया, यानी कि लो पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम की कमी से मसल्स वीकनेस हो जाती है। पोटेशियम इज वाइटल फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड नर्व फंक्शन, यानी कि जो पोटेशियम होता है वो मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में और नर्व के मतलब कि हेल्दी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। व्हाट इज द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एम एल पर के जी पर आवर, तो होता है 1 ml पर के जी पर आवर, आंसर इसका। तो इसका इंडिकेट एडिक्वेट किडनी फंक्शन एंड हाइड्रेशन, यदि इतना आ रहा है यानी कि 1 ml पर के जी पर आवर की स्पीड से अगर यूरिन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी एकदम अच्छे से काम कर रही है और आपका शरीर एकदम हाइड्रेट है। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि सिंगल मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, यानी कि अगर इन्फेक्शन कंट्रोल करना है तो एक ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन से ही हम अपने आप को और दूसरों को इन्फेक्शन से फ्री रख सकते हैं। प्रॉपर हैंड वॉशिंग रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन, यानी कि अगर आप अच्छे से हैंड वॉशिंग करते हैं तो जो पैथोजेंस होते हैं उनका ट्रांसमिशन यानी कि एक दूसरे को देना बंद हो सकता है, यानी कि ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है द ग्लासगो कोमा स्केल असेस विच फंक्शन, यानी कि जीसीएस होता है उससे कौन सा फंक्शन असेस किया जाता है? तो उसका आंसर है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं GCS से। इट इज इट इवेलुएट आई वर्बल एंड मोटर रेस्पॉन्स टू बोथ ब्रेन इंजरी सीवियरिटी, यानी कि आपके ब्रेन में कितनी इंजरी हुई है, वो कितनी सीवियर है, इसका पता लगाने के लिए हम जीसीएस करते हैं, और जीसीएस के अंदर आई का मूवमेंट, वर्बल मूवमेंट और मोटर रेस्पॉन्स चेक किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज एस बार स्टैंड फॉर क्लिनिकल कम्युनिकेशन, यानी कि जो एस बार होता है क्लिनिकल्स में वो मतलब कि क्या स्टैंड, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या होती है एस बार की? तो इसका आंसर है एस से होता है सिचुएशन, बी से होता है बैकग्राउंड, एंड ए से होता है असेसमेंट, और आर से होता है रिकमेंडेशन। तो इसका इसका एक्सप्लेनेशन होगा स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन फॉर इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, यानी कि पेशेंट की सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए हम एस बार का यूज करते हैं। एस होता है सिचुएशन, बी होता है बैकग्राउंड, ए होता है असेसमेंट, और आर होता है रिकमेंडेशन, पेशेंट सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिकमेंडेड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट, यानी कि जो इंट्रामस्कुलर साइट होती है इंजेक्शन साइट, वो सबसे रिकमेंडेड साइट कौन सी है? तो वेंट्रो ग्लूटियल साइट होती है, वेंट्रो ग्लूटियल साइट। इसका एक्सप्लेनेशन, दिस साइट इज सेफ विद लेस रिस्क ऑफ नर्व और वेसल इंजरी, यानी कि वेंट्रोग्लूटियल साइट में मतलब कि रिस्क कम होती है, कहाँ? क्योंकि वहाँ पर नर्व और वेसल इंजरी कम होते हैं, और मतलब कि वहाँ ये होते नहीं है, इस वजह से इनकी इंजरी होने के चांसेस भी कम होते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज से शुगर लेवल, यानी कि कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो आंसर है जो शुगर होती है वो इंसुलिन, मतलब कि कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है? आंसर है इंसुलिन। सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज इट लोअर ब्लड ग्लूकोज, यानी कि जो पेनक्रियाज है हमारे शरीर का वो इंसुलिन सीक्रेट करता है, और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो शुगर लेवल है उसको कम करता है। व्हाट डज हिपा स्टैंड फॉर? हिपा हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ये हमारे यहाँ तो होता नहीं, अमेरिका या फिर बाहर के देशों में होता है, वहाँ पे हिपा चलता है इंश्योरेंस वाली कंपनियों के लिए। मतलब कि इट प्रोटेक्ट पेशेंट अगर अगर मतलब कि इट प्रोटेक्ट्स पेशेंट्स प्राइवेसी एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये पेशेंट की प्राइवेसी और हेल्थ इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है हिपा। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। नेक्स्ट, व्हाट कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, यानी कि अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? तो अपेंडिसाइटिस कहते हैं, मतलब अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को। इट रिक्वायर प्रॉम्प्ट सर्जिकल इंटरवेंशन टू प्रिवेंट रप्चर, यानी कि अगर आपको अपेंडिसाइटिस हो गया है तो आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करना चाहिए तुरंत, क्योंकि ये मतलब और उसके रप्चर को मतलब कि अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो बहुत चांस है कि रप्चर हो जाए। इस रप्चर को रोकने मतलब कि ये रप्चर ना हो जाए उससे पहले ही सर्जिकल इंटरवेंशन करके उस अपेंडिक्स को बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के।
विटामिन के ही ब्लड क्लोटिंग में बहुत मतलब एसेंशियल होता है। इट एक्टिवेट क्लोटिंग फैक्टर इन लीवर, यानी कि लीवर के अंदर क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है विटामिन के। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर ए पेशेंट विद हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स को कौन सी डाइट रिकमेंड की जाती है? तो लो सोडियम डाइट। लो सोडियम डाइट हम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को देते हैं। लो सोडियम मतलब कि नमक, NaCl, नमक उनको कम देना होता है, उन्हें कम नमक खाने के लिए सलाह दी जाती है। रिड्यूसिंग साल्ट इंटेक हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर, यानी कि कम सम नमक खाने से जो ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल, मतलब कि कंट्रोल करने में हेल्प करता है। व्हाट इज द टर्म फॉर इनेबिलिटी टू स्पीक, यानी कि बोलने में असमर्थ होता है, उसको क्या कहते हैं? एफेजिया, यानी कि एफेजिया होता है इनेबिलिटी टू स्पीक। ऑफन रिजल्ट फ्रॉम ब्रेन इंजरी और स्ट्रोक, यानी कि जो एफेजिया होता है वो कॉमनली कैसा होता है? ब्रेन इंजरी के बाद में या फिर स्ट्रोक हो जाता है उसके बाद में। विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, तो इसका आंसर है पेनक्रियाज। इट मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, यानी कि ग्लूकोज की जो लेवल होती है 70 to 110 mg/dl, तो इसको बनाए रखने में काम करता है इंसुलिन, और पेनक्रियाज सीक्रेट करती है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट फीमेल, यानी कि फीमेल के अंदर जो नॉर्मल रेंज क्या है हीमोग्लोबिन की? तो वो है 12 से 16 ग्राम/dl। तो वैल्यू बिलो इंडिकेट एनीमिया, यानी अगर 12 से नीचे है, लेस देन 12 है, तो इसका मतलब है कि उसको एनीमिया है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ चेस्ट ट्यूब, यानी कि चेस्ट ट्यूब का पर्पज क्या होता है? तो टू ड्रेन एयर ब्लड और फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल स्पेस, यानी कि जो लंग्स होते हैं उनके चारों तरफ का एक स्पेस होता है, प्लूरल स्पेस कहलाता है, और उसके अंदर अगर एयर ब्लड और फ्लूइड अगर है तो उसको बाहर निकालने के लिए चेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है। इट हेल्प री एक्सपेंड द लंग्स इन केस ऑफ न्यूमोथोरेक्स और रिफ्यूजन, यानी कि अगर न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है या फिर रिफ्यूजन हो गया है, तो उसमें जो चेस्ट ट्यूब लगाई जाती है उससे ये मतलब जो चेस्ट ट्यूब है वो हेल्प करेगी डी एक्सपेंड, यानी कि जो लंग्स हैं उनको सही तरीके से फैलने में हेल्प करती है चेस्ट ट्यूब। विच वाइटल साइन इंडिकेट ऑक्सीजन सेचुरेशन, यानी कि कौन सा वाइटल साइन है ऑक्सीजन सेचुरेशन को इंडिकेट करता है? तो वो है पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग, यानी कि पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा जाता है। इट रिफ्लेक्ट द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सेचुरेटेड विद ऑक्सीजन, यानी कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है वो कितनी सेचुरेटेड है ऑक्सीजन से, इसका पता लगाने के लिए पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज किया जाता है, और इसे ऑक्सीजन सेचुरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर हेपेरिन ओवरडोज, यानी कि हेपेरिन की ओवरडोज हो जाती है तो कौन सा एंटीडोट लगाया जाता है? वो है प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट एंटीडोट होता है हेपेरिन का। और इट इन न्यूट्रलाइज हेपेरिन एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, यानी कि जो हेपेरिन होता है वो हमारे जो ब्लड है उसको थिन करता है, यानी कि ब्लड को बहने देता है, वो क्लोट नहीं होने देता है, एंटीकोगुलेंट होता है। तो उस एंटीकोगुलेंट को क्लोट करने में हेल्प करता है, मतलब कि जो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ब्लड है उसको थिन, मतलब जो क्लोट नहीं हो पा रहा है उसको क्लोट करने में हेल्प करता है कौन? प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट, डिफाइन टेकिकार्डिया, यानी कि टेकिकार्डिया क्या होता है? हार्ट रेट अगर 100 से ऊपर है तो टेकिकार्डिया कहलाता है। और इट कैन कोज बाई स्ट्रेस, फीवर और कार्डियक प्रॉब्लम, यदि और मतलब जो टेकिकार्डिया होता है वो कौन कौन सी कंडीशन में होता है? तो स्ट्रेस होता है तब पल्स रेट बढ़ जाती है, फीवर्स में और कार्डियक प्रॉब्लम में नॉर्मली टेकिकार्डिया हो जाता है। व्हाट इज द नर्सिंग प्रोसेस एक्रोनिम, जो नर्सिंग प्रोसेस है उसका एक्रोनिम क्या होता है? एडपाई, ए डिलीशियस पाई। तो ऐसे होता है असेसमेंट, डी से डायग्नोसिस, पी से प्लानिंग, आई से इम्प्लीमेंटेशन और ई से इवेल्युएशन होता है। इट गाइड्स सिस्टमेटिक पेशेंट केयर, यानी कि जो हमारी नर्सिंग प्रोसेस है उससे सिस्टमेटिक तरीके से पेशेंट केयर की जाती है, और उसमें हेल्प मतलब कि सिस्टमेटिक केयर, पेशेंट केयर देने में ये नर्सिंग प्रोसेस एडपाई है वो हेल्प करता है, गाइड करता है। व्हाट इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का कॉमन सिम्टम क्या होता है? साइनोसिस, यानी कि हाइपोक्सिया की वजह से साइनोसिस होता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, यानी कि जो स्किन होती है वो थोड़ी नीली नीली दिखाई देने लगेगी अगर हाइपोक्सिया हो रहा है लंबे लंबे टाइम तक, तो साइनोसिस हो जाता है। इंडिकेट लो ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू, यानी कि जो हाइपोक्सिया होता है उसका मतलब है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो ढंग से टिश्यूज में नहीं पहुंच पा रही है, और ये लेस देन 90% ऑक्सीजन सेचुरेशन हो जाती है तब हाइपोक्सिया होता है, और ये इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेशर अल्सर, मतलब कि प्रेशर अल्सर क्या होते हैं? लोकलाइज इंजरी टू स्किन ओवर बोनी प्रोमिनेंस ड्यू टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर की वजह से जो ब्रोनी प्रोमिनेंस होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो स्किन है उसकी इंजरी हो जाती है, यानी कि जहाँ जहाँ पर बोनी प्रोमिनेंस होते हैं वहाँ वहाँ स्किन की इंजरी हो जाती है, और इसको प्रेशर अल्सर कहते हैं। कोविड बाई प्रोलॉन्ग प्रेशर, यानी कि लंबे समय से कोई पेशेंट लेटा हुआ है एक ही पोजीशन में, तो जहाँ जहाँ बोनी प्रोमिनेंस होंगे वहाँ वहाँ ये जो है प्रेशर अल्सर हो जाएंगे। सीयर और फ्रिक्शन, यानी कि वहाँ से जो स्किन है वो कमजोर हो जाएगी, और फ्रिक्शन यानी कि वहाँ अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो वहाँ से स्किन हट जाएगी, और मतलब जो बुंड है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। व्हाट डज इज व्हाट टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एंड HbA1c, यानी कि खाली पेट का ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है। दूसरा HbA1c किया जाता है। HbA1c पिछले यानी कि लास्ट 3 मंथ का, तो 3 मंथ का है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसको चेक करने में काम आता है, और ये लेस देन 6.5% से कम होना चाहिए। मेजर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल ओवर टाइम, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज है लेवल है उसको चेक करने में काम करता है HbA1c और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। नेक्स्ट, विच पोजीशन इज यूज टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग फीडिंग, यानी कि बच्चे को दूध पिलाते टाइम कौन सी पोजीशन होनी होनी चाहिए मदर की? तो सेमी फॉलोअर पोजीशन होनी चाहिए ताकि जो एस्पिरेशन की रिस्क है वो कम हो। एलिवेटेड हेड टू रिड्यूस चोकिंग रिस्क, यानी कि
अगर मदर का जैसे ये बेड है तो बेड का लेवल इतना होना चाहिए ये आराम से लेट सके, और बच्चे को चोकिंग यानी कि उसके जो गले में दूध अटके ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ब्लड ग्लूकोज, यानी कि ब्लड जो ब्लड ग्लूकोज है उसकी मेजरिंग यूनिट कौन सी होती है, तो मिलीग्राम पर डीएल, यानी कि मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेजरमेंट फॉर ग्लूकोज लेवल, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है, यानी कि सब जगह यही काम कर, यही जो क्या बोलते हैं यूनिट है, यही यूनिट यूज की जाती है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन हेल्प प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो डीवीटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन किया जाता है, तो इसका आंसर है अर्ली मोबिलाइजेशन एंड लेग एक्सरसाइज, यानी कि जितना जल्दी हो सके मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है वो अगर उस जिसकी ओटी हुई होती है उसको तुरंत मतलब कि बहुत जल्दी ही अर्ली मोबिलाइजेशन यानी कि चलना फिरना होता है और लेग की एक्सरसाइज करनी होती है। प्रमोट सर्कुलेशन एंड रिड्यूस क्लोट रिस्क, यानी कि अगर जल्दी ही चलेगा मतलब पेशेंट जल्दी चलना स्टार्ट कर देगा और लेग एक्सरसाइज करेगा तो जो सर्कुलेशन है वो प्रमोट होगा, यानी कि प्रमोट सर्कुलेशन, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड है पैरों के अंदर वो रुकना नहीं चाहिए, उसका सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जिसकी वजह से और जो क्लोट रिस्क है वो भी कम हो जाती है। वाट टाइप ऑफ पैथोजन कोज ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि वाट टाइप ऑफ पैथोजन कोज यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा पैथोजन होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसकी वजह से टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। इन्फेक्टियस एजेंट कोजिंग क्रोनिक लंग डिजीज, यानी कि जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है ये एक इन्फेक्टियस एजेंट होता है और एक क्रोनिक लंग डिजीज कर देता है, यानी कि टीबी है एक क्रोनिक लंग डिजीज होती है। व्हाट डज द टर्म स्पेसिफिक टेक्निक मीन, यानी कि जो एसेप्टिक टेक्निक है उसका मतलब क्या होता है, एक टर्म एसेप्टिक टेक्निक उसका मतलब क्या है, प्रोसीजर टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन बाय पैथोजन, यानी कि वो मतलब कि प्रोसीजर, यानी कि ऐसा प्रोसीजर जो क्या क्या प्रिवेंट करता है कंटामिनेशन बाय पैथोजन, यानी कि पैथोजन से कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है, वो क्या कहलाता है, एसेप्टिक टेक्निक। इंपोर्टेंट इन सर्जिकल एंड वुंड केयर, यानी कि और ये कहाँ एसेप्टिक टेक्निक है वो कहाँ इंपॉर्टेंट होती है, सर्जिकल केयर में और यानी वुंड केयर में, यानी कि अगर कोई वुंड किसी को वुंड केयर करनी है, अगर कोई घाव है उसकी पट्टी वट्टी करनी है या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो उससे पहले एसेप्टिक टेक्निक का यूज करके अच्छे से हैंड हाइजीन करके वो प्रोसीजर स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो पैथोजेंस हैं उनका कंटेमिनेशन ना हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, यानी कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में मैक्सिमम वॉल्यूम कितना दे सकते हैं सबक्यूटेनियस में, तो वो 1 से 2 ml तक दे सकते हैं सबक्यूटेनियस। एंश्योर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन विदाउट टिश्यू डैमेज, यानी कि और ये देखना है कि जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया है वो प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है, बाहर तो नहीं निकल रहा है उसमें, और उसके जहाँ पर भी इंजेक्शन दिया है वहाँ टिश्यू डैमेज नहीं होना चाहिए। डिफाइन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, ब्लड प्रेशर यदि 140/90 यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर होगा 140 और डायस्टोलिक होगी 90 mmHg से ज़्यादा या बराबर होगा तो वो हाइपरटेंशन में आएगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर हाइपरटेंशन है तो ये कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन की रिस्क को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है व्हाट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएट विद कार्डियक एरिथमिया, यानी कि कार्डियक एरिथमिया में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो हाइपरकैलेमिया हाई पोटेशियम, यानी कि जो पोटेशियम है जिसकी रेंज होती है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो जो ये नॉर्मल रेंज है इससे 5.1 मिली इक्विवेलेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि इससे पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होगा तो उसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं और इसकी वजह से कार्डियक एरिथमियाज होते हैं। एक्सेस पोटेशियम डिसरप्ट कार्डियक कंडक्शन, यानी कि जो कार्डियक कंडक्शन होता है उसमें ज़्यादा पोटेशियम की वजह से डिस्टर्बेंस होता है और इसकी वजह से कार्डियक एरिथमियाज होते हैं हाई पोटेशियम लेवल की वजह से। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है, पहला है ब्लड क्लोटिंग एंड वुंड रिपेयर, यानी कि जो प्लेटलेट है उसके दो फंक्शन होते हैं ब्लड क्लोटिंग में और वुंड रिपेयर में। ब्लड क्लोटिंग का मतलब है कि अगर कहीं चोट लग गई है तो प्लेटलेट की हेल्प से ही वहाँ पर ब्लड क्लोट होगा और जो ब्लीडिंग है वो रुकेगी। दूसरा वुंड रिपेयर में भी बहुत काम होता है, तत्काल पे जब ब्लड क्लोटिंग हो जाती है तो वहाँ पर उसके रिपेयर के काम मतलब रिपेयर करने में वो उस वुंड को वहाँ पर भी प्लेटलेट का बहुत योगदान है। दे एग्रीगेट टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी कि इकट्ठा होकर प्लेटलेट इकट्ठा होकर ब्लीडिंग को स्टॉप करती है। विच ऑर्गन सिस्टम इज अफेक्टेड बाय पार्किंसन डिजीज, यानी कि पार्किंसन डिजीज में कौन सा सिस्टम अफेक्ट करता होता है, तो आंसर है इसका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है पार्किंसन डिजीज में। इट कोज मोटर डिस्फंक्शन ड्यू टू डोपामिन डेफिशिएंसी, यानी कि जो पार्किंसन डिजीज होती है उसमें मोटर फंक्शन डिस्फंक्शन होते हैं और डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है इसमें, यानी कि डोपामिन कम होगा जिसकी वजह से मोटर डिस्फंक्शंस होंगे और ये कंडीशन पार्किंसन डिजीज में होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ कैपिलरी रिफिल टाइम, यानी कि जो कैपिलरी रिफिल टाइम है उसका नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो इसका होती है लेस देन 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड से कम होना चाहिए, मतलब कैपिलरी रिफिल टाइम 2 सेकंड से कम होना चाहिए। इंडिकेट एडिक्वेट पेरिफेरल परविजन, यदि 2 सेकंड से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि एडिक्वेट पेरिफेरल परविजन नहीं हो रहा है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से कैपिलरी रिफिल टाइम बढ़ा हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड बाय पेशेंट विद कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को कौन सी डाइट रिकमेंड किया जाता है, तो हाई फाइबर डाइट दी जाती है कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को। फाइबर इंक्रीज बाउल मूवमेंट
फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो फाइबर्स होते हैं वो बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम फॉर हाइपोवोलेमिया? तो प्राइमरी सिम्टम हाइपोवोलेमिया का क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपोवोलेमिया हो जाएगा तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कॉल्ड बाई डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, यानी कि और किसकी वजह से होता है? जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसका सर्कुलेशन कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया हो जाता है और बीपी कम हो जाता है। नेक्स्ट, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्म प्रेगनेंसी, यानी कि कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है? तो यूरिन और ब्लड HCG टेस्ट, यानी कि जो यूरिन होता है यूरिन टेस्ट से UPT और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, और दूसरा है ब्लड HCG टेस्ट, इससे हम कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं। डिटेक्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो यूरिन UPT होता है और ब्लड HCG टेस्ट होता है, इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल एडल्ट ब्लड पीएच रेंज? जो नॉर्मल एडल्ट होते हैं उनकी ब्लड पीएच की रेंज क्या होती है? 7.35 से 7.45, यानी कि 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल ब्लड पीएच रेंज होती है। मेंटेन विद इन नैरो लिमिट फॉर सेलुलर फंक्शन, यानी कि जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं वो इसी पीएच रेंज में ही अच्छे से काम करते हैं, और इसी रेंज के अंदर ही जो ये नैरो लिमिट होती है, मतलब ये बहुत छोटी सी रेंज होती है, इसी में मेंटेन करके रखना होता है। व्हाट साइन इंडिकेट इन्फेक्शन एट ए वुंड साइट, यानी कि मतलब कि जो वुंड साइट है उस पर इन्फेक्शन है, ये कौन सा साइन इंडिकेट करता है? तो वो है रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग एंड पस। अगर ये वुंड साइट पर ये सारी चीजें हैं, रेडनेस है, वहाँ गर्म हो रहा है, स्वेलिंग भी है और पस भी है, इसका मतलब है कि वहाँ इन्फेक्शन हो गया है। क्लासिक साइन ऑफ इन्फ्लामेशन इन माइक्रोबियल इन्वेजन, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अब उस वुंड में चले गए हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गया है, और ये सब क्लासिक साइन होते हैं। कौन कौन से? रेडनेस, वार्म यानी कि गर्म होना, स्वेलिंग एंड पस, ये 4 साइन होते हैं, इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। विच ऑर्गन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन फिल्टरिंग ब्लड, यानी कि कौन सा ऑर्गन ब्लड फिल्टरिंग में प्राइमरली इन्वॉल्व होता है? तो वह है किडनी, यानी कि किडनी के द्वारा ही ब्लड को फिल्टर किया जाता है। मेन ऑर्गन होता है ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन, कौन सा होता है? किडनी होती है। रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंस टू फॉर्म यूरिन, यानी कि जो किडनी है वो रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट को और एक्सेस सब्सटेंस टू फ्रॉम फॉर्म यूरिन, यानी कि यूरिन बनाने के लिए जो बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्सटेंस है, और जो यूरिन ब्लड है उसको मतलब अलग करेगी, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करेगी और यूरिन ब्लड को अलग करती है किडनी। अगर तो आज हमारे कंप्लीट होते हैं 50। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 2। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अच्छी वीडियो लग रही है तो प्लीज़, थैंक यू।